नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी आती हैं छप्पर फाड़ के आती हैं, और जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो छप्पर तोड़ कर टूटता है। तो कांग्रेस पार्टी पर आजकल मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। आप देखिए कि अभी तक जो सिलसिला चल रहा था उसमें उनके बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे। पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, या पार्टी छोड़कर चुनाव से अलग हो गए, या किसी और पार्टी में चले गए। ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो वहाँ एक बहाना बनाया गया, कांग्रेस की ओर से एक तर्क दिया गया कि दरअसल जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं उनको सेंट्रल जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है, कि उस डर से वो लोग जो है पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं, तर्क के लिए मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है कि वो एजेंसियों का डर दिखाकर अपने साथ लोगों को जोड़ रही है दूसरी पार्टियों के। तो अगर ये तर्क चलता तो फिर तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बहुत पहले जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, सीबीआई की भी, ईडी की भी, इनकम टैक्स की भी, और दोनों जमानत पर रिहा हैं। तो आखिर ये क्यों नहीं आए बीजेपी में? पूरे लालू परिवार को आ जाना चाहिए था, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को आ जाना चाहिए था, ये सूची लंबी, आजम खां को आ जाना चाहिए था। इतने दिन से जेल में सड़ रहे हैं, बीजेपी में आ जाते तो कम से कम जेल से बाहर तो रहते। देखिए, इस तरह के तर्कों का, इस तरह की बातों का जनता पर कोई असर नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है इंडी अलायंस के एक साथी पार्टी के नेता ने, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक तरह से गुपकार अलायंस तोड़ दिया और इंडी अलायंस भी जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो घाटी की जो 3 सीटें हैं, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, इन तीनों पर लड़ेगी, इन पर कोई समझौता नहीं करेगी। तो इसका मतलब है पीडीपी समझौते से बाहर हो गई। पीडीपी कह रही है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से गुपकार अलायंस तोड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब मैं कांग्रेस से बात करूंगी, कांग्रेस से बात करके फिर तय करूंगी आगे का रास्ता। लेकिन ये तो जम्मू कश्मीर की बात है। उमर अब्दुल्ला ने जो दूसरी बात कही, राष्ट्रीय संदर्भ में जो बात कही, वो और ज़्यादा जो है कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान, लालू प्रसाद यादव के बयान का जिक्र किया, परिवार का, उनका परिवार पर बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बयान दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से इस्तेमाल किया मोदी ने, वो उनके फ़ायदे में चला गया। इस तरह के जो बयान देते हैं उनके खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा, मैं कभी समर्थक नहीं था, ये जो चौकीदार चोर है बोला गया, अडानी अंबानी बोला गया, इसके समर्थन में मैं कभी नहीं था, और ऐसी बातों का जनता पर असर नहीं होता है। अगर हमको कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो उन मुद्दों को उठाए विपक्ष जिनसे जनता का हित जुड़ा हुआ है। तो ये इससे बड़ा तमाचा राहुल गांधी के मुंह पर और कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी की वो करीबी हैं, पारिवारिक मित्र हैं, और गठबंधन में साथी दल के नेता हैं। ऐसे में सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, ऐसा नहीं बंद कमरे की बैठक में किसी से चुपचाप बोल दिया हो और किसी ने लीक कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है और कहा है कि मैं ऐसी बातों का, ऐसी चीज़ों का कभी समर्थक नहीं रहा। तो ये राहुल गांधी के लिए इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा, कि जिन मुद्दों को वो बड़ा अपने दिल के करीब समझते हैं, जिनके लिए वो मानते हैं कि ये गेम चेंजर होंगे, मास्टर कार्ड है उनका, वो मुद्दे जो है उनके साथी दलों को ही मंजूर नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ 2-3 बार कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर से इसका विरोध होता था। ख़ासतौर से 2019 के चुनाव से पहले चौकीदार चोर है का जो नारा लगवाते थे, उसको लेकर कांग्रेस में नाराज़गी थी कि इसका हमको नुकसान होगा, हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यही बात उमर अब्दुल्ला ने कही। उन्होंने कहा, इन नारों से, इन बातों से, इन बयानों से हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमको नुकसान ही हुआ। लेकिन एक और बात है, कहते हैं मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। तो सवाल केवल इतना नहीं है कि उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं कि कुछ बोलने से पहले आईने में अपनी तस्वीर देख लीजिए, पहले ये समझ लीजिए कि लोग क्या चाहते हैं। मैं जो बात कहता हूँ बार बार कि उसकी गूंज लोगों में सुनाई दे रही है क्या। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ बोलते हैं, अगर उसकी गूंज, उसकी रेजोनेंस अगर जनता के बीच से नहीं आ रही है तो आपका मुद्दा नहीं चल रहा है। पार्टियां तमाम तरह के मुद्दे उठाती हैं, जिसको टेस्ट बैलून की तरह कह सकते हैं आप, कि गुब्बारे छोड़े जाते हैं, पतंग उड़ाई जाती है
और देखा जाता है कि कौन सी टिकी रहती है पतंग या कौन सा गुब्बारा सबसे ऊपर तक जाता है। उसके आधार पर तय होता है कि कौन से मुद्दे को आगे बढ़ाना है और कौन से मुद्दे को छोड़ देना है। राहुल गांधी ये काम नहीं करते, वो ट्रेडिशनल ढंग से चलने के कायल नहीं हैं। वो ये तय करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, वही मुद्दा है और वही मुद्दा होना चाहिए। ये जो उनकी ज़िद है, ये जो उनका हट है, ये जो उनका बाल हट है, इस उम्र में भी 50 पार कर चुके हैं, 53-54 साल के होने जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह का जो हट है उनका, वो उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है, बाकी किसी के लिए पड़ रहा हो या नहीं, और उनकी छवि के लिए तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो अभी तक तो आप खबरें सुन रहे थे कि कौन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है। बड़े नेता, छोटे नेता, विधायक, सांसद पार्टी छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस के पास एक तर्क था कि भाई ये एजेंसियों के डर से जा रहे हैं, एजेंसियों का डर दिखाकर इनको अपनी तरफ तोड़ा जा रहा है, इनको अपनी तरफ मिलाया जा रहा है। चलिए मान लीजिए कि ये बात सही है, लेकिन अब एक दूसरी समस्या आई है और ये समस्या सबसे ज़्यादा इस समय दिखाई दे रही है कर्नाटक में। कर्नाटक में कोई कांग्रेस का बड़ा नेता लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता लोकसभा चुनाव के मैदान से भाग रहे हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता। कोई कह रहा है कि हमारा चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा का, कोई कह रहा है मेरा स्वास्थ्य जो है वो इजाज़त नहीं देता, कोई कह रहा है मैं तो विधायक हूँ, मंत्री हूँ पहले से, मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा, कोई कह रहा है मैं राज्यसभा में हूँ, मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा। तो किसी न किसी बहाने से सब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मना कर दिया। उनको कर्नाटक की कलबुर्गी सीट जो है वो ऑफ़र की गई थी कि वहाँ से वो चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और मैं तो पहले से ही राज्यसभा में हूँ, फिर मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह कहा जा रहा है दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया। कमलनाथ पहले से ही, उनका बेटा वहाँ से लोकसभा सदस्य है छिंदवाड़ा से, इसलिए उनके लड़ने का सवाल नहीं है और वो विधानसभा सदस्य हैं। कर्नाटक में जितने मंत्रियों से कहा गया कि आप अपने इलाके में प्रसिद्ध हैं, आपका जनाधार है, इसलिए आप लोकसभा चुनाव लड़ें, लोकसभा चुनाव में हमें ज़्यादा सीटें जीतने की ज़रूरत है, लगभग सभी ने मना कर दिया। किसी ने ये नहीं कहा, एक दो लोगों ने सीधे मना नहीं किया, कहा कुछ समय दीजिए सोचने का। लेकिन हाँ, किसी ने कहा हो, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। तो चुनाव से भाग रहे हैं कांग्रेस के नेता। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको पता है कि हवा का रुख क्या है। देखिए, नेता बोले कुछ भी, सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान दे, उसको हवा की खबर होती है कि हवा किस तरफ बह रही है। वो चुनाव लड़ता है, पार्टी का आदेश होता है। अब स्थिति ये हो गई है कि पार्टी के आदेश पर भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेसी। उसकी वजह है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। पार्टी में जब अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि पार्टी के 2 शीर्ष नेता, 3 ही शीर्ष नेता हैं कांग्रेस पार्टी में और तीनों परिवार के सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। सोनिया गांधी चुनाव मैदान से पहले ही हट चुकी हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा में जा चुकी हैं, तो वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तय हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव का मैदान छोड़ने वाली पहली नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी बन चुकी हैं। राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे या दोनों जगह से लड़ेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। किसी भी पार्टी में सबसे पहले अगर किसी का टिकट क्लियर होता है, स्पष्टता आती है उसके नॉमिनेशन के बारे में, उम्मीदवारी के बारे में, तो वो होता है पार्टी का वरिष्ठ नेता। राहुल गांधी के बारे में अभी कोई ऐसी स्पष्टता नहीं है और प्रियंका वाड्रा के बारे में तो और स्थिति खराब है। यही पता नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं। रायबरेली से उनका नाम चल रहा है। आज जयराम रमेश का बयान आया कि मैं अमेठी भी गया था, रायबरेली भी गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वहाँ से लोगों की मांग है, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो मांग करते हैं। और विधानसभा में सारी की सारी सीटें जो है उस लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस को हरा देते हैं और अमेठी की लोकसभा सीट भी हरा देते हैं। इस बार रायबरेली से अगर सोनिया गांधी लड़ी होती तो शायद वो भी हार जाती। उस हार का ही डर था जिसकी वजह से उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद में जाना पसंद किया। दरअसल मैं पहले जो बता चुका हूं आपको, संसद में जाना सोनिया गांधी का ज़रूरी है क्योंकि 10 जनपद का बंगला बचाना बहुत ज़रूरी है। उससे एक जो स्टेटस सिंबल बना हुआ है,
वो जो राजघराने का जो रुतबा बना हुआ है वो 10 जनपद के कारण है। 10 जनपद से सोनिया गांधी को बाहर कर दीजिए, आप देखिए कि उस रुतबे में, उस आभा मंडल में कैसी गिरावट आती है। तो उस आभा मंडल को बनाए रखने के लिए 10 जनपद के बंगले की ज़रूरत है। इसलिए सोनिया गांधी राज्यसभा में गई हैं और इसीलिए वो यूपीए की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। हालांकि यूपीए क्यों है ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब इंडी अलायंस बन गया तो अलायंस के अंदर दूसरा जो है गठबंधन, उसका क्या मतलब रह गया है। तो यूपीए एक तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। क्योंकि इंडी अलायंस का चेयरपर्सन उनको बनाया नहीं गया है, इसलिए यूपीए का चेयरपर्सन होने के नाते उनको बड़े बंगले की अधिकारी बन जाएंगी। पार्लियामेंट्री पार्टी की जो है, दोनों सदनों के मिलाकर जो पार्टी है, संसदीय दल है, उसकी नेता बन जाएंगी, तो उस नाते मिल जाएगा। तो बंगला बचाने के लिए संसद में जाना ज़रूरी है। प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ेंगी कि नहीं पता नहीं। आज है तारीख, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तब 9 मार्च है और 10-11 अप्रैल तक पार्लियामेंट के चुनाव के लिए मतदान का पहला दौर शायद शुरू हो जाएगा। पहला चरण जो है वो 10 से 12 अप्रैल के बीच में होगा, तब से शुरू हो जाएगा। अभी तक उम्मीदवारी के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है प्रियंका वाड्रा को लेकर या राहुल गांधी को लेकर। उस पार्टी का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पार्टी की इतने लंबे समय बाद होते होते सीसी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई गुरुवार और शुक्रवार को। आप विश्वास करेंगे, राहुल गांधी उसमें आए ही नहीं। कहा गया कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। पार्टी पहले ये तय कर ले कि लोकसभा का चुनाव लड़ना, उसके उम्मीदवारों के बारे में फैसला करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो न कहीं चल रही है न कहीं पहुंच रही है। तो उसके कारण जो है नहीं आए। कहा गया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मजाक उड़ाया गया जिन लोगों ने कहा कि नहीं आ रहे हैं कि भाई ये आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो नहीं जुड़े। अब कहा जा रहा है कि वो वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। किन नेताओं के संपर्क में हैं? कौन नेता उनसे संपर्क कर सकता है? किसकी हिम्मत है कि उनसे पूछे कि फला को टिकट दिया जाए या न दिया जाए? राहुल गांधी अगर अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में नहीं आ सकते तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पार्टी की हालत क्या है। और पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस पर सवाल उठा सके कि भाई चुनाव के समय सबसे गंभीर, सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की होती है, जिसमें उम्मीदवारों के बारे में फैसला होता है। कई राज्यों के बारे में सुना जा रहा है, चर्चा हुई है, उम्मीदवारों के बारे में फैसला हुआ है, लेकिन लगता है कि उम्मीदवार जिनको बनाना चाहती है पार्टी, वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते। ये स्थिति जो है किसी राष्ट्रीय पार्टी के जीवन में कभी आई हो, ऐसा सुनने को नहीं मिला। तो जितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब लोकसभा चुनाव से भाग रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद प्रियंका वाड्रा भी चुनाव न लड़ें। उनके जो करीबी लोग हैं उनको समझा रहे हैं कि पहला चुनाव ही अगर हार से आपने शुरू किया तो आपका राजनीतिक करियर जो है बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। तो हो सकता है कैंपेन करने के नाम पर या स्टार कैंपेनर के नाम पर वो चुनाव न लड़ने का फैसला करें, लेकिन चुनाव लड़ भी सकती हैं, क्योंकि इस तरह के फैसले, इस तरह के नेता जो है वो अपने मन से नहीं लेते, वो आसपास के लोगों के कहने से लेते हैं। प्रियंका वाड्रा के आसपास के उनके जो सलाहकार हैं वो उनको क्या सलाह देंगे उस पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़ेंगे, ये पक्का नहीं, लेकिन वायनाड में इस बार उनको तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। सीपीआई की एनी राजा जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और वहाँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में भी समस्या चल रही है, उसका भी नुकसान राहुल गांधी को, अगर वो वायनाड से भी लड़ते हैं तो उठाना पड़ सकता है। इसीलिए वायनाड के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है, इसीलिए वायनाड के बारे में कोई घोषणा नहीं हो रही है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कहाँ से। ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा हो सकता है तेलंगाना की किसी सीट से, नाम लिया जा रहा है मेढक की सीट का, वहाँ से चुनाव लड़ें। उनकी दादी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। ये परिवार अभी भी अतीत में जीता है। उनको लगता है कि हमारे नाना दादा दादी जो जहाँ से लड़े, जो उन्होंने किया, वही हम अगर करेंगे, उसी की नकल करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं। उनका समय अलग था, परिस्थिति अलग थी, उस समय के तकाजे अलग थे। अब सब कुछ बदल चुका है।
राजनीति बदल चुकी है, राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, राजनीति के तकाजे बदल चुके हैं, लोगों की महत्वाकांक्षा, आम जनता जो मतदाता है उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये परिवर्तन जो आया है उसको ध्यान में रखकर अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो आपका असफल होना तय है। कांग्रेस पार्टी के साथ यही हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।